हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं निखिल शर्मा और आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, अपन ने आईपीएस क्लर्क प्री मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की थी। एक अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया है, डे 1 कंप्लीट हो चुका है। आज अपन बात कर रहे हैं डे 2 के बाद। ठीक है, डे 2 अपना चलने वाला है, जिसमें भी एक रिकॉर्ड मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। प्रीमियर होने वाला है वैसे तो यूट्यूब पे, और फिर अपन इसको एक लाइव सेशन के रूप में भी लेके आएंगे ताकि आपको इस चीज के बारे में दिक्कत नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले चीजें। देखो यार, सोर्स की कमी होने के लिए दिक्कत जो है उसकी वजह से मेरे को लैपटॉप पे आपके लिए क्लास अरेंज करनी पड़ रही है। ठीक है, तो आप उसको सेम उसी तरीके से जज कीजिएगा जैसे अपन कर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट डिले। सबसे पहले देख लेते हैं क्या अपने पास आ रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन दी गई है 1 2 3, यानी 1 से 3 तक की क्वेश्चन ये है। इन द फॉलोइंग पेसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, ईच ऑफ विच इज इंडिकेटेड बाय अ लेटर. Find a suitable word from the option given against each letter and fill up the blank with appropriate words to make the paragraph meaningful. बोलने का मतलब ये हुआ बेटा कि ये अपन को कहीं ना कहीं क्लॉज टेस्ट के बारे में बात कर। और आपको याद क्या रखना है कि जब भी क्लॉज टेस्ट आता है या फिर आपका पेसेज आता है तो उसको कभी भी पहले प्रीफर नहीं करना। हालांकि 3 क्वेश्चन है तो 3 हो चाहे कितने भी हो, अपन उसको बाद में कर। ठीक है बात है, तो चल तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में क्या ये बात करता है। इन तीनों को रिमूव कर दिया, आगे बढ़ते। 4 to 8 में क्या बोला गया, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन, कुछ सेंटेंस के पार्ट जो है वो अंडरलाइन है। विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस शुड रिप्लेस द पार्ट जिसको अंडरलाइन किया गया है। और आपसे पूछा गया है कि आप उनको एक तरीके से चेक करके बताना है कि वो ग्रामेटिकली सही है या नहीं। चलो देखते हैं। ओके, यानी ये डायरेक्टली ये बोला गया कुछ पार्ट को अंडरलाइन किया गया है, तो मैं ये डायरेक्टली आपको ये बता दूं कि ये जो चीज है ना बेटा जिसकी अपन बात करने जा रहे हैं, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं सेंटेंस इंप्रूवमेंट का नाम। इसका नाम हो गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये एक तरीके से एरर के जैसा ही होता है। एरर में तो अपन को फाइंड आउट करना पड़ता है, यहां पे अपन को सिर्फ दे दिया जाएगा अपन को पूछे। चलो चेक कर लेते हैं क्या है। बेयरली, बेयरली एक एडवर्ब है जिसका मतलब मुश्किल से होता है। एक नेगेटिव वर्ड है तो दूसरा नेगेटिव नहीं आएगा। कुड एक मॉडल है तो मॉडल के साथ में बेटा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि कीपिंग नहीं आएगा, कीप आएगा। चलो और चेक करते, यहां पे वाज आया तो इसका मतलब ये पास्ट में होगा तो कैन का कुड बनेगा। कैन नहीं आ सकता बेटा, ये हट गया, ये हट गया। अब दूसरा देखो, बियर यूज नहीं कर सकते, बियर तो कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पे, ये रिमूव हो गया। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नंबर 4 में बी आया। 5th पे आते हैं, इट इज इंक्रीजिंगली ओके बीइंग रियलाइज्ड दैट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज नेसेसरी। दैट कनेक्टर है, कनेक्टर देखो किस किस में, तो इसको हटा दो, कनेक्टर तो आएगा ही आएगा। इज आया, एडवर्ब बनी, तो इसके साथ में बेटा बीन नहीं आ सकता। ओके, ये रिमूव हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा आपने बी वर्ब के बाद में, वैसे बी वर्ब के साथ ही बीइंग लगता है, बीइंग अगर आपने लगाया इसका मतलब ये पैसिव स्टाइल है, तो इसके साथ में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म आएगी, इसका मतलब रियलाइज फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको भी हटा दी। अब दूसरी बात, कोई बोलेगा सर ये इसके साथ आईएनजी भी तो आ सकता है। बिल्कुल आईएनजी लगा सकते हैं अपन, रियलाइजिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये प्रोसीजर लगाया ना, ये प्रोसीजर पैसिव हो इसका, और यहाँ पे सब्जेक्ट कोई पर्सन नहीं है, पर्सन नहीं है तो ये पैसिव में ही जाएगा, पैसिव में जाएगा तो ये भी नहीं होगा, यानी यहाँ पे आपका ई ऑप्शन बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6 पे। द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स ए, आर्टिकल ए तो आपका सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आए ए बनेगा, क्योंकि सिचुएशन के लिए आ रहा है ना, तो ए तो बनने वाला है बेटा, इसको हटा। यूनिक, यूनिक भी अपनी जगह सही रहेगा, रीजन इज दैट ये कर सकते हो। और यहां पे क्या आएगा, एडवर्ब। अब देखो यार, ये सम हाउ क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। सम हाउ का मतलब एक हिंदी में आप मीनिंग पढ़ते ना, जैसे तैसे, जैसे तैसे तो मैंने ये काम कर लिया, उसको मीनिंग को बता। ठीक है, फिर यहां पे बहुत बोला गया समवेयर, कहीं जाने की बात कर रहा है, प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो अलग हो गया। और एक बेटा अपने पास में यहां पे वर्ड है समवॉट। समवॉट का मतलब क्या होता है, समवॉट का मतलब कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपके लिए स्लाइटली है। वैसे ये एडवर्ब है, सम यूज हो रहा है ना वॉट के साथ, या फिर कोई चीज लिटल है उसके लिए यूज करें, तो यार ये जैसे तैसे की लैंग्वेज तो बनाएगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं आए। अब ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, तो ये फॉर्मेट नहीं बन सकता। वेयर प्लेस की बात नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन अपने पास में बन जाएगा डायरेक्टली बी। तो मेरे हिसाब से सभी दोस्तों को ये वाला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ता है, नंबर 7 पे आता है। इट इज इन हिज लैंड
वेयर वेयर एक प्लेस को बता रहा है जहां पे, ठीक है, जहां पे आगे बढ़ते हैं लिव लोग रहते हैं। लिव किसके लिए आएगा? पीपल के लिए। पीपल्स नहीं होगा बेटा, हटाओ इसको, हटा। वेयर पीपल बाई डिफरेंट कॉर्नर, नहीं, लोग जो है वो डिफरेंट कॉर्नर से हैं, तो से का सेंस बाई थोड़ी देता है, से का सेंस कौन देगा? फ्रॉम देगा। अब देखो कॉर्नर क्या है? कॉर्नर नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है, तो डिफरेंटली तो नहीं होगा ना। रीजन इज दैट हम पढ़ते हैं डिफर, हम पढ़ते हैं डिफरेंट, हम पढ़ते हैं डिफरेंटली, और बेटा हम पढ़ते हैं डिफरेंस। समझ आई बात है? क्या डिफरेंस है इनमें? अब ये वर्ब है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ये एलवाई जुड़ा तो ये एडवर्ब है। डिफरेंस क्या है? ये एक नाउन। अब यहां पे क्या चाहिए? नाउन आ गई तो एडजेक्टिव चाहिए, तो डिफरेंट आएगा, डिफरेंटली नहीं आएगा, तो ये तो हट ही गया था। और कॉर्नर से पहले आएगा तो ये नहीं बनेगा, कॉर्नर से पहले आएगा बिल्कुल ये हो सकता है, कॉर्नर से पहले आएगा इसको हटा दो, यानी ऑप्शन अपने पास नहीं। बाई डिफरेंट कॉर्नर नहीं, बाई नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा तो इसको भी हटा दो, ये बन गया डी। समझ आई बात है? तो बेटा 7 के अंदर अपन यहां पे क्या यूज करने वाले हैं? डी ऑप्शन का। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है। इफ यू वुड हैव टेकन, डायरेक्टली देखते ही समझ में आ जाए, क्योंकि इफ क्लास हो गया तो इफ एक मॉडल वाला, इफ क्लास हो गया तो इफ वाले पार्ट में कभी भी मॉडल नहीं आता, इसको हटा दो, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, और ये भी हटेगा। अब आगे चलें। इफ यू बीन टेकन, अब बीन टेकिंग यूज किया गया तो यहां पे कुछ तो आना चाहिए था ना, हैव वर्ब, तो ये भी नहीं हो सकता, डायरेक्टली ये प्रीफर। अब किसी बच्चे के माइंड में ये आएगा, सर कनेक्टर कहां गया इसका? बेटा ये कंडीशन होती है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है, ये एक इन्वर्जन की कंडीशन है। इसमें जब आपका सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है और वहां पे कनेक्टर नहीं दे रखा है, तो आप क्या करते हो? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखकर उसको इन्वर्जन बनाते। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इधर हेड प्लस V3 है, तो अगले वाले पार्ट में वुड, कुड या माइट हैव प्लस V3 काम मिले। सही है, तो बी ऑप्शन हो गया। यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई मेरे हिसाब से, किसी को कोई इशू। नेक्स्ट बढ़ते बेटा 9 to 13 में देखो क्या बोला गया है। रीअरेंज द फॉलोइंग 6 sentences A B C D E F to make a meaningful paragraph and answer the question, जो कि फुल होगा। अब तो क्या ये थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं अपने आप को यहां से एक बार गायब कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं है, वापस आ जाऊं, कोई दिक्कत नहीं। इसको पढ़ लेते हैं एक बार, क्या पूछ रहा है देखो यार। इसमें मेंशन किया गया, अपन चीजें जज करते हैं, 6 सेंटेंस अपन को इसको एक बनाना है। कैसे बनाते हैं देखो, एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें 5 मार्क के मतलब 5 क्वेश्चन क्रिएट किए जाए। देखते हैं। टेक फॉर एग्जांपल, कोई एग्जांपल लिया तो किसी कंडीशन में लिया होगा, तो कंडीशन में लिया तो बेटा ये फर्स्ट नहीं हो सकता। ठीक है, दिस से स्टार्ट हुआ ये, तो दिस कौन सा नहीं हो सकता। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज बिल्ड ऑन द प्रिजम्पशन दैट इफ समथिंग इज गुड फॉर वन चाइल्ड इट इज गुड फॉर ऑल चिल्ड्रन, ये हो सकता है। मोर इंपॉर्टेंटली, इससे ज्यादा तो इंपॉर्टेंटली बोला है तो ये भी नहीं होगा। देयर आर वेरियस डिफरेंट डांसेस फॉर्म जो कि अट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट को विद डिफरेंट टेस्ट, ये भी हो सकता है। और ये हाउएवर आ गया तो बेटा ये नहीं हो सकता। अब अपने पास दो ऑप्शन, या तो अपन यहां पे सी बना सकते हैं या फिर अपन यहां पे ई बना सकते हैं, दो ही तो पॉइंट बन सकता है। अब देखो यार ये क्या है, पहले इसको समझते हैं। देयर आर वेरियस डिफरेंट डांस फॉर्म्स, जो कि देयर आर कहां पे बेटा, ये बेटा लर्निंग डांसिंग जो है ना उसके अंदर, मार्केट जो है ना उनका, उनके अंदर डिफरेंट डांसिंग फॉर्म्स है। तो एक बात क्लियर होगी, एक के बाद में कहीं ना कहीं ई आए, बन गई बात है। और देखो लिंक करते हैं, डांसिंग फॉर्म्स बताए, इसके अलावा देखो और इंपॉर्टेंटली पॉइंट क्या बताया, डिफरेंट टीचर्स और इंस्टीट्यूट है ना, वो टीचिंग डांसिंग को टीच करने के लिए डिफरेंट वेज में डेवलप भी किए गए, तो ये भी इसके साथ लिंक है। ये लो जी, ए ई और डी का कॉम्बिनेशन बेटा बन गया। अब देखते हैं इंडिपेंडेंट कौन सा था सबसे, सी वाला, तो ये सब चीजें इससे जुड़ी हुई है। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज बिल्ड ऑन द प्रिजम्पशन दैट इफ समथिंग इज गुड फॉर वन चाइल्ड इट इज गुड फॉर ऑल चिल्ड्रन, ये बात हो रही है, बन गया। अब देखते हैं यहां से दो बनाने, ठीक है, इस पॉइंट पे लेके चल रहे हैं। एफ को पढ़ते हैं, इफ यदि मगर वी कैन इफेक्टिवली डिसेंट्रलाइज एजुकेशन। अब एजुकेशन की बात कहां हुई है बेटा, एजुकेशन की बात सिर्फ इसमें हुई, ये तो चला एजुकेशन के बारे में। अब कोई बोला सर यहां पे भी तो एजुकेशन आ रहा है, नहीं नहीं बेटा, ये जो होगा ना पॉइंट, वो क्या बोला गया, एक सेंट्रल बोर्ड अगर होता ना जो कि स्ट्रिक्ट करता, तो ये डिफरेंट वगैरह डेवलप नहीं करते, इतने सारे परेशान नहीं होते।
कि बच्चे को परेशानी होगी, डिफरेंट ऐसे अट्रैक्ट करता है। तो ये मैं ये बोल सकता हूं कि बी जो होगा वो लास्ट में आएगा, और यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, एफ। तो प्रॉपर ऑर्डर जो बना ना वो सी एफ ए ई डी बी, समझ आ गई बात है। सी एफ ए ई डी बी, ये अपन यहां पे काम में ले, समझ आ गया सभी को। तो बेटा मेरे हिसाब से सभी दोस्तों को यहां तक की बातें समझ में आ गई, किस तरीके से अपन ने जज किया। अब इसके बिहाफ पे अपन इसकी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से लास्ट बताना है। लास्ट देखो जरा यार कौन सा था, लास्ट अपने पास बी था, समझ आ गया सभी को। तो बी ऑप्शन अपन पिक कर देंगे। बी कौन सा था, तो ई ऑप्शन आता। आगे बढ़ता है, आगे क्या पूछा जा रहा है देखते हैं अपन। नेक्स्ट में नंबर 10 में, 10 में बोला गया थर्ड कौन सा है, तो थर्ड देखो बेटा कौन सा है, तो थर्ड अपने पास ए बना है। कौन सा बना है, थर्ड, थर्ड अपने पास में ए बना। तो ए बना है तो देख लो जरा कौन सा है, ए ऑप्शन हो गया। 11 में आओ, सेकंड कौन सा है, बैक चलो वापस, सेकंड कौन सा बना, एफ। ये लिखे हुए नहीं है जगह जगह तो फिर थोड़ा दिक्कत। कौन सा पूछा था इसमें, सेकंड, तो सेकंड कौन सा बना था, सेकंड अपना बना था एफ। सेकंड अपन यहां पे जज कर लेंगे डायरेक्टली कौन सा, एफ के ऊपर। तो यहां पे बेटा एफ आ जाए। फिर पूछा है कि फर्स्ट कौन सा बना था, तो फर्स्ट मेरे हिसाब से सी बना था। तो फर्स्ट आपका बना है सी, तो उसमें अपन सी मेंशन कर। देखो 5 नंबर लाने हैं कैसे, देखो सेट सही हुआ ना तो सब सही। फोर्थ कौन सा बना, फोर्थ देखो ई बना है, तो फोर्थ आपका कौन सा बन जाएगा, ई बन जाएगा। तो मतलब आपने सेट सही किया ना तो सब कहानी सही। अगर समझ में, तो ये लॉजिक क्वेश्चन हो गया। आई होप सभी दोस्तों को यहां तक की जो बातें हैं वो समझ में। अब 14 से 18 पे आते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है वो अपन देख लेते हैं। गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स व्हिच हैव बीन ब्रोकन डाउन इनटू 4 फ्रैगमेंट्स। स्टेटमेंट को तोड़ा है, यानी कि ये फ्रेज रीअरेंजमेंट है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं है, फ्रेज रीअरेंजमेंट। इस बार दोनों पॉइंट आ गए। चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं, अपन को इनको अरेंज करना है। तो देखो कैसे करना है, 14 पे आओ। देखो मैं आपको जो समझा रहा हूं आपको वैसे पिक करना है, और वैसे ही आपको चीजें करनी है। ऑफ से स्टार्ट नहीं कर सकते, प्रेपोजिशन से स्टार्ट नहीं हुआ तो ए से स्टार्ट नहीं हुआ, इसको हटाओ और इसको हटाओ। ये लो जी दोनों हट गए। इज केपेबल, केपेबल के साथ क्या आता है, केपेबल के साथ आता है ऑफ। ऑफ देखो कहां है, स्टार्टिंग में। ये लो जी डी और ए का कॉम्बिनेशन बना, डी और ए का कॉम्बिनेशन ना तो इसमें है ना ही इसमें है, तो ये बन जाएगा आपका सी। देखो कितना जल्दी किया है अपने, हमें कुछ मतलब नहीं है, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो आपको समझ, ठीक है बात है, ये आपका बन जाए, कुछ तरीका नहीं लगाना है। 15 पे, 15 पे इज पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि यहां पे आप कोई तो एक्टिविटी करेगा ना तो ए से स्टार्ट नहीं करे। ये लो जी आगे चलता है। इन प्रेपोजिशन है, इन प्रेपोजिशन तो बी पे एंड नहीं होगा। ये लो जी ओके, आगे बढ़ते हैं, कोई और लिंक कर। इज के साथ क्या यूज करोगे, इज ग्रोइंग, ई कॉमर्स इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, तो बेटा ए के साथ में सी आएगा। देखो किसमें, इसमें नहीं है। ये लो जी ए के साथ सी हो गया। 16 पे आता है, देखो मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं आपको डायरेक्टली। ए मेजोरिटी, मेजोरिटी के साथ में आता है ऑफ, ए मेजोरिटी ऑफ, ढूंढो कहां है, ए मेजोरिटी ऑफ। मेजोरिटी यहां पे, मेजोरिटी के साथ में ऑफ ही आ, तो ए के बाद में डी आएगा कहीं ना कहीं। देखो कहां है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें आएगा नहीं। ये लो जी ये सी ऑप्शन आ गया समझ में। तो यहां पे अपन 16 में क्या यूज करने वाले हैं, 16 में अपन यूज करेंगे बेटा सी ऑप्शन। देखो कितनी जल्दी हो। 17 पे आता है, डेट पे एंड नहीं होगा, डेट पे एंड नहीं होगा तो ए आपका जो है वो लास्ट नहीं होगा, हटा दो, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉमा बी लास्ट नहीं होगा, नहीं है। आगे चलते हैं, डी से स्टार्ट नहीं कर सकते, ओन आ रहा है, नहीं कर सकते। प्रिवेड्स वर्ब है, सी से स्टार्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अच्छा, या तो इससे स्टार्ट हो रहा है या फिर इससे स्टार्ट हो रहा है। अब देखो जरा, चलो अपन ए से स्टार्ट करते हैं। ए में कनेक्टर है, तो कनेक्टर के बाद में एक नया सेंटेंस आए, या फिर हो सकता है कनेक्टर रिलेटिव प्रोनाउन बने। यही तो हो सकता है दो कंडीशन। देखो कहां है, सेंटेंस में कहीं सब्जेक्ट आ रहा है क्या स्टार्टिंग में, कहीं नहीं है। तो इसके बाद चेक करो क्या वर्ब है, क्या वर्ब ये रही। तो ये लिंक हो गया कि ए के बाद में सी आए, ए के बाद सी इसमें भी, अरे यार सब में आ गए, ए के बाद सी इसमें भी, ए के बाद सी इसमें भी, ठीक है। आगे बढ़ता है, बिल्ड, बिल्ड के साथ में ओन आता है, सी के साथ बेटा डी आएगा। ये बात इस बार लिंक हो गई, इसको हटा दो, इसको हटा दो। कई बच्चों को ये दिक्कत आएगी यार कि सर ये जो नाम दे रखा है वॉल्टर बेंजामिन जो है, इसके लिए अपन हिज यूज कर रहे हैं, तो ये हिज पहले क्यों आ रहा है। बेटा बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जहां पे आप किसी चीज को इंपॉर्टेंस देते हो ना, तो उसको पहले लिख सकते हो, लेकिन जब सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछे ना तो इस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, तो ए सी डी आपका डी बना, ए सी डी तो सी ऑप्शन। 18 पे आता है, 18 पे आए तो बेटा यहाँ पे ऑफ है तो ये लास्ट नहीं हो सकता,
ठीक है, ये लास्ट नहीं होगा, ठीक है, लास्ट किसी में नहीं। और चलते हैं, दो, ये लिंक हो गया, एज दो हो गया लिंक, एज दो तो बी के बाद डी आएगा, बी के बाद डी देखोगे इसमें, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ये से तो होने वाला नहीं है, ये लो जी बी के बाद बी, 18 में आ जाएगा बी डी ए सी, लिंक हो गया सबको। तो आई होप सभी दोस्तों को यहां तक की बातें समझ में आ गई कि 18 में कैसे अपनी बी डी की, क्लियर। चलते हैं आगे, इसको एक बार देख लेते हैं। ये कंडीशन मैं पढ़ा देता हूं क्योंकि मेरे को खुद को अपने को रिमूव करना पड़ेगा, समझ जाओगे। इन ईच क्वेश्चन बिलो 4 words printed in bold type are given. These numbers A, B, C, D, one these words printed in bold might either be wrongly spelled or inappropriate, यानी ये मिसलेट वाले वर्ड्स कितने हैं, 5 है, तो मतलब ये तो सोने पे सुहागा हो गया यार अपने लिए, मतलब ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट मार्क है, सोचना ही नहीं है इसके लिए, तो आ जाओ जल्दी से, सोचना ही नहीं है। चलो देखो 19 पे आता है, 19 में क्या पूछा गया है कि सॉल्विंग कर रहे हैं, सॉल्विंग द एनर्जी चैलेंज, यार पहली बार ही दिख गया अपन को कि चैलेंज की स्पेलिंग ये नहीं होती है, चैलेंज की स्पेलिंग ये होती है, तो ये तो मिल गया। चलो और चेंज कर लेते हैं, रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर होती है, बिहेवियर चेंज, बिहेवियर चेंज पूरा कंपाउंड नाउन है, ठीक है। न्यू एडजेक्टिव है, इसके बाद में अप्रोचेज सही है, नाउन है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नोलॉजिकल सही है स्पेलिंग, और एडजेक्टिव में ये भी सही, तो ऑप्शन ई बन जाए। 20 पे आता है, द फर्स्ट थिंग दैट कैचेज योर आई, देखो स्पेलिंग देखते हैं पहले, आई की स्पेलिंग सही है, ओके। दिस बिल्डिंग, दिस के अकॉर्डिंग बिल्डिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं। इज द फ्लोर विद लेजर लाइट्स, बिल्डिंग की बात करें तो फ्लोर देखो FLOUR, ये तो वो आटा वाला हो गया ना, फ्लोर ये बनेगा, आगे बात समझ में, FLWR, सी ऑप्शन इनका। द सर्विस सेक्टर, कोई बात नहीं, सर्विसेज सेक्टर भी हो सकता है, सर्विस सेक्टर भी हो सकता है, दोनों सही, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हैज कंट्रीब्यूटेड, हैज के साथ में थर्ड फॉर्म, ये लो जी कंट्रीब्यूटेड सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कंट्रीब्यूटेड क्या किया है, सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली एडवर्ब होगी, सिग्निफिकेंट साइन, सिग्निफिकेंटली सही है, एडवर्ब है, ये भी सही। टू द इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, आगे आएगी नाउन, ग्रो तो यार आपकी वर्ब है, तो हम इसको नाउन बनाएंगे, तो नाउन बनाएंगे तो ग्रोथ बनेगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी बन। 22 पे आते हैं, द कंपनीज, आईटी कंपनीज, प्लूरल है बेटा, प्लूरल तो हैव सही है, हैव बीन बात सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अलॉटेड, अलॉट क्या कर चुका है, लैंडिंग, लैंडिंग अलॉट कर चुका, नहीं यार लैंडिंग नहीं करेगा, लैंड अलॉट करेगा, लैंड अलॉट करेगा, ठीक है, तो ये गलत है, बी ऑप्शन बनेगा आपका। इन दिस एरिया, डेवलप करने के लिए, डेवलप की स्पेलिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं। देयर ऑपरेशंस, ये भी सही है, यानी कि आपका ऑप्शन जो बनेगा वो बी। क्लियर हो गया सबको अच्छे से, 22 भी क्लियर है। 23 देखते हैं, 23 तो देखते ही समझ में आ जाएगा सबको, क्या लिखा गया है, अदर देन, THEN नहीं होगा, THEN बनेगा, ये लो जी। रेगुलर इंसेंटिव्स, इंसेंटिव सही है, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें। द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपका सही है, स्पेलिंग भी सही है, और सिंगुलर है तो इस भी सही है। ऑफरिंग क्या कर रहा है, लैंड साइड्स, प्रॉपर कंपाउंड नाउन है, कहा, कब, किस कंडीशन पे, कंसेशनल रेट, कंसेशनल, ये भी सही है, यानी यहां पे आपका ऑप्शन बनेगा ए। क्लियर हो गया सबको अच्छे से, तो बेटा ये आपको चीजें ध्यान में रखनी कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन जज करें, हो गया। तो बेटा 23 तक मेरे हिसाब से सभी दोस्तों को समझ में आ गया कि क्या कहानी चल, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो यार एक और बात बताऊं आपको, कई बच्चे जैसे मेरे को बोलते हैं कि लाइव क्लास रखो, तो लाइव के बारे में ये भी सोचता हूं कि यार कि आपका टाइम थोड़ा कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि वो 1.5 घंटे क्लास चलती है, मैं आंसर की देखता हूं कि आ रहा है नहीं आ रहा, इससे अच्छा ये जो है ना वो तरीका मेरे मुझे सही लगता है। बाकी आप अपनी रिव्यू, अपने व्यूज बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि लाइव सही रहेगा या फिर ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि कम टाइम का, आधे घंटे में फिनिश हो जाएगा, वो 1.5 घंटे लेने वाला है, तो मेरे हिसाब से ये मेरे लिए अकॉर्डिंग बेस्ट है, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग। ओके चलते हैं आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन 24 to 30 देखो क्या बोला गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स, ओके, find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error. Okay, कोई बात नहीं, एरर डिटेक्शन की क्वेश्चन है, देखते ही अपन कर। आई वुड ऑलवेज, ये देखो ये भाई साहब कोई भी बच्चा गलत करके आता है, मेरा स्टूडेंट गलत करके आता है, तो फिर यार उसको IBPS क्लर्क की प्रिपरेशन ही नहीं करनी चाहिए। अब कैसे, क्यों बोल रहा हूं ये वाली बात, अब यार ये सोचने वाली बात इसलिए है क्योंकि आप देखो मॉडल अपन को मिला है, ऑलवेज लिखने का मतलब ये आपकी रेगुलर हैबिट है पास्ट की, तो मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है तो चेरिश करें,
चेरिश क्या करेंगे, द फॉन्ड, फॉन्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, फॉन्ड के बाद में नाउन नहीं होती तो डायरेक्टली ऑफ लगाते हैं, फॉन्ड मेमोरीज ऑफ, ये ऑफ अलग है, आर एसोसिएशन प्रॉपर है, गलती जो है वो बी वाले पार्ट। ओके 25 वी ऑल रिमेंबर, हम सभी रिमेंबर करते हैं, हम सभी याद रखते हैं, क्या याद रखते हैं, टेल्स कहानियां, ऑफ हाउ कहानियां, ऑफ कैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जो जनरेशन है बिल्कुल याद रखते हैं, बताते हैं ना अपन को दादा दादी जो बताते थे, क्रॉस किया उन्होंने नदियां कैसे क्रॉस की, वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस कितनी लंबी दूरी चल के गए थे, बताते हैं यार सबके ऐसे ही, और ब्रेव्ड अनसेफ पाथ्स टू रीच स्कूल, बहादुरी से जो भी उबड़ खाबड़ रास्ते थे उनको उन्हें कैसे स्कूल पहुंचे। सैडली दुखी पूर्व बात है, एट दिस कंसेंटिंगली एडजेक्टिव बना, एलवाई जुड़ा एडवर्ब, लार्ज एडजेक्टिव, नंबर नाउन, प्रॉपर आर्टिकल लगेगा पहले। लेकिन यार यहां पे आपके पास अगर आप देखोगे तो अपने पास यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अपने पास लिखा हुआ आ रहा है ए लार्ज नंबर ऑफ, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो समझ में आ रहा है, ठीक है, ऑफ चिल्ड्रन ऑफ दिस जनरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल्सो फेसेज, ये फेसेज किसके लिए आएगा, ए डिसकंसर्टिंगली लार्ज नंबर ऑफ, तो ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ऐसे वर्ड जब भी आते हैं उनके बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल बनेगी तो बेटा फेसेज नहीं होगा, सिर्फ फेस, समझना की बात है, फेसेज यूज नहीं करेंगे, फेस यूज करेंगे, क्लियर। अगर ये द नंबर ऑफ होता तो अपन यहां पे फेसेज सही करते, अब किसी के माइंड में ये भी आ जाए सर एक ही जगह द कर देते हैं ना, यार ऐसा नहीं होता है, सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता, अपन वर्ब को चेंज कर, हाँ कुछ कंडीशन ऐसी हो जाए तो चेंज कर सकते। 26 सी इंसिस्ट, अब इंसिस्ट जैसे ही आपको दिखता है तो आपके माइंड में एक ही पॉइंट आना चाहिए, क्या कि इंसिस्ट जब भी आप किसी को करते हो तो इंसिस्ट के साथ में ओन आता, किसी बात पर, किसे किया, तुम्हें किया, किसी बात पे किया होगा, किस बात पे किया, तो बेटा पहली बात तो यहां पे ओन आए, रुकने पर इंसिस्ट किया, टू के साथ कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और टू के अलावा कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए बेटा, रिमेनिंग प्रेपोजिशन अपने साथ कौन सी फॉर्म लेगी, V4 लेगी, तो V4 लेगी तो यहां पे स्टे नहीं आएगा, स्टेइंग आएगा, ऑन, ऑन स्टेइंग अंटिल, जब तक सी के जो हस्बैंड है वो घर नहीं आ जाते, कम टू होम नहीं होता है, होम से पहले कम गो अगर ऐसे आते हैं तो प्रेपोजिशन आती है तो यूज नहीं होता, लेकिन हिज होम होता, हर होम होता तो टू लगा, कम्स टू हर होम, ठीक है बात है, तो अपन यूज कर। 27 इट, कोई बात नहीं, इट टुक मी ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट एडजेक्टिव है, आर नाउन है तो आर्टिकल दोनों के बीच में आता है, आर इस कंडीशन में आर्टिकल बीच में लगाते हैं, साउंड किसका लेते हैं, जो बैकवर्ड साइड में जो नियरेस्ट है, कौन है, नाउन, इसका साउंड क्या होता है, आर, क्या साउंड लेता है, आर, तो आर होगा तो मतलब वोवल साउंड आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है तो ए नहीं आएगा, क्या लगाओगे, ठीक है। टू फिल, फिल क्या करने के लिए, द एप्लीकेशन फॉर्म, पर्टिकुलर है तो दे लग गया, परफेक्ट है तो बी वाले पार्ट में आपका एरर बच जाए। 28 आई आस्क, आस्क वाला पार्ट आया तो याद है आपको, या तो WH वर्ड कनेक्टर बनता है या इफ या वेर, ओके सेकंड फॉर्म, तो आगे पूरा सेंटेंस पास्ट में चलेगा। आई आस्क द सेल्समैन, इफ कनेक्टर आ गया, इफ आई तो कैन कुड में चला गया, कुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म, एक्सचेंज कर सकता हूं, क्या एक्सचेंज, फॉल्टी, FAULT में, ठीक है फैकल्टी में पढ़ रहा था, फॉल्टी कैमरा, ठीक है, किसके साथ में, तो एक्सचेंज किसी के साथ में करेंगे, विद अनदर वन, नहीं यार अनदर का मतलब ही होता है एक दूसरा, ठीक है ना, एक और दूसरा, अनदर का मतलब यही होता है, एक और दूसरा, थोड़ी हिंदी समझ जा, तो आप यहां पे यूज नहीं कर सकते, हाँ कोई बोलेगा सर यहां लगा दे तो बेटा वो वन अगर हो जाएगा, उसका मतलब होता है एक दूसरे से, ठीक है ना, वो अलग मैटर है, तो यहां पे अपन किसका यूज नहीं करेंगे, वन का यूज नहीं करेंगे, कौन से वाले पार्ट में, D1, क्लियर। 29 विद प्रपोजिशन है तो विद प्रपोजिशन ये फ्रेज से स्टार्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, आर्टिकल है, फ्रेज एडजेक्टिव बन गया तो कोट हो गया नाउ, पेंट, पेंट का जो कॉट है मतलब जो अपन ने पेंट को क्रिएट किया एक तरीके से, उससे जो स्कूल है पर्टिकुलर है, कैन लुक वो दिख सकती है, कैन के साथ में फर्स्ट फॉर्म लग सकती है, क्या लग सकती है, मच नाइस, बेटा ये नहीं होता, मच के बाद में मैं समझा देता हूं, दो कंडीशन याद रखनी है, या तो आपकी कंपेरेटिव डिग्री है तो अपन मच को लगाते हैं एज ए एडवर्ब, ठीक है एडवर्ब, दूसरी बात अगर आपका पास्ट पार्टिसिपल है यानी थर्ड फॉर्म है तो उससे पहले मच लगा सकते, दूसरी बात ये वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है,
इसको क्वालिफाई जो करेगा वो एडजेक्टिव करेगा। तो देखो नाइस आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, ये एडजेक्टिव है। अब इसको क्वालिफाई एडवर्ब करेगा, यहां पे एडवर्ब आना चाहिए लेकिन मच नहीं लगाएंगे, तो क्या लगा दो? वेरी मच नाइस भी नहीं हो सकता, वेरी नाइस बोल दीजिए, ये अच्छा लगेगा बोल। ठीक है ना? ठीक है। अब कोई बोलेगा सर टू भी तो लगा सकते हैं, टी डब्ल्यू, बेटा वो नेगेटिविटी में आता है। ठीक है ना, वो नेगेटिविटी में आता है, तो अपन टू लगाते हैं। हाँ, अगर टू प्लस वी वन आगे होता तो दोनों सिचुएशन में लगा सकते। ओके, लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद में अपन डायरेक्टली उस पर। इट इज मोर बेटर, अब ये देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मोर और बेटर दोनों नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री है और मोर बेटर दोनों नहीं लगाएंगे, तो एक को रिमूव करेंगे। किसको रिमूव करेंगे? मोर को रिमूव कर देंगे। ये लो जी, हट। इफ वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, ये लो जी। वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। स्टे कहां कर रहे हैं? एट होम, ये लो जी। टू लुक आफ्टर, देखभाल करने के लिए, लुक आफ्टर का मतलब टू टेक केयर, किसकी? बच्चों। प्रॉपर ऑर्डर तो पहले वाले पार्ट में है। हो गया क्लियर? तो मेरे हिसाब से सभी दोस्तों को यहां तक की जो बातें हैं वो सबको अच्छे से समझ में आ गई कि अपन यहां पे क्या बात कर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया यहां तक की बातें? अब अपन बात करते हैं, तीन क्वेश्चन अपने पेंडिंग रहे। ठीक है, उनको एक बार देख लेते हैं क्या है वो, किस तरीके से। ठीक है, फिर उनको क्लियर कर दो। ओके चलो देखते हैं। देखो तो फिर क्या बोल रहा है। ये अपन ने पढ़ लिया था, क्लॉज टेस्ट से तीन क्वेश्चन, चलो अपन पढ़ लेते हैं। बोला गया है इन 1972, 1972 में अपोलो 16 एस्ट्रोनॉट्स जॉन यंग एंड चार्ल्स ड्यूक स्टूड ऑन द मून। ठीक है, ठीक है। एंड लुक्ड, अब देखो देखेगा, कहां देखेगा? एट अर्थ की बात कर रहा है। अब देखो अर्थ में अगर ये देखेगा तो क्या सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, सोच के। ठीक है, लुक बैक करेगा, लुक डाउन करेगा, ऑन करेगा, इन करेगा। अब सोच के देखना है आपको, ये जजमेंट आपके ऊपर। अब यार लुक इन तो करेंगे नहीं किसी ने, और लुक ऑन का मतलब एक तरीके से टू सी सच ए मोमेंट, तो अपन यूज करेंगे। लुक बैक, पीछे देखना, ये भी नहीं बन सकता। लुक डाउन, पृथ्वी की ओर, नीचे की ओर देख रहे हैं, लुक डाउन। आप किसी पे नजर डालते हैं से बैकवर्ड साइड में नीचे की तरफ देखते हो तो लुक डाउन एट द अर्थ। ओके, फ्रॉम द लूनर सरफेस, आगे ना पॉइंट वापस से। दे टुक अ पिक्चर ऑफ अर्थ लाइक नन बिफोर, द फर्स्ट व्यू ऑफ आवर प्लेनेट इज फार अल्ट्रावायलेट लाइट, उससे दूर था। ठीक है, पहला हो गया। फिर तो दोनों बैठ नहीं सकते। वो जो पिक्चर है बेटा वो हाईलाइट करती है अर्थ की इनॉस्फेयर ए रीजन ऑफ द अपर एटमोस्फेयर। एक तो एटमोस्फेयर होता है, तो एटमोस्फेयर के ऊपर का जो एरिया है ना उसको अपन इनॉस्फेयर बोलते हैं, जो कि दैट इज विजिबल है, इनविजिबल है, सॉरी, हमारी आंखों से इनविजिबल है। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, तो यहां पे अपन एडवर्ब लेके आए। अब देखो दो पॉइंट है, या तो मोस्ट हो सकता है, मुख्य रूप से इनविजिबल है ऐसे नहीं बोलेंगे, या तो मोस्टली हो सकता है, फिर मोस्ट हो सकता है। दैट इज मोस्टली इनविजिबल बोलेंगे या फिर मोस्ट इनविजिबल बोलेंगे, ये अपने ऊपर डिपेंड। अब देखो मोस्टली अगर आपने बोला ना, तो मोस्टली का मतलब अधिकांश होता है बेटा, मोस्टली हम वहां जाते हैं, तो अधिकांश इनविजिबल है, जैसे अपन बोलेंगे नहीं, हमारी आंखों से वो एक तरीके से इनविजिबल बताया गया। अब काफी बच्चे ये बोलेंगे सर यहाँ पे द लगना चाहिए था, मोस्ट अगर लेके आते। बेटा द तब होता ना जब ये सुपरलेटिव डिग्री को डिफाइन करता, नाउन होती, वो तो नहीं है, इसलिए अपन ये क्यों चाहिए मोस्ट इनविजिबल। aside from aura or air glow if you are in the light place at the right time, but signs in ultraviolet or UV wavelengths of light named for the electrically charged ions that move about freely there. The ionosphere absorb UV light from the sun and re-emit it to space. Okay, कोई बात नहीं, लास्ट आता है। ये जो इफेक्ट है can be seen in this UV image. Sun facing side of the earth is bright, the rest of the planet which is not, जो कि क्या नहीं है, अब क्या नहीं है, यूवी लाइट सन से क्या नहीं कर रहा है, कैच नहीं कर रहा है, मेंटेन नहीं कर रहा है, या रिसीव नहीं कर रहा है। बेटा कैच तो होगा नहीं यहां पे, मेंटेन का कोई लैंग्वेज नहीं है, तो ए और बी ये तो हो नहीं सकता है, तो रिसीव नहीं कर, साउडेड इन नाइट। आगे बात समझ में? तो ये अपन ने बेटा यहां तक तीन क्वेश्चन कर लिए, यानी अपने टोटल यहां पे 30 क्वेश्चन हो गए हैं जिसकी अपन ने बात की। तो मेरे हिसाब से सभी दोस्तों को यहां तक की चीजें सबको अच्छे समझ में आ, क्लियर दोस्तों? तो ये रहा आज का अपना सेशन। और देखो यार अपन ने इसको कंप्लीटली अगर अपन देखें ना तो अपन ने 30 मिनट में इसको कंप्लीट कर, क्लियर?
इस क्लास के इसकी जो पीपीटी है, वो जो आपको पीडीएफ है, वो आपको मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है एंग्लोफी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय। इसको अच्छे से कवर कीजिएगा, लेकिन कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, ग्रुप पे आ जाइए, वहां पे पूछिए कि ये कैसे हुआ, मैं आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर करूं। ठीक है, आपकी कमेंट्स क्या आपको समझ में आए इन चीजों की मैं वेट करता हूं। तब तक के लिए गुड बाय।